नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ये 20-25 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनमें कुछ इंडिया जीके के हैं, कुछ राजस्थान जीके और कुछ हिंदी और कुछ विज्ञान के हैं। तो चाहे कोई सी परीक्षा हो उसमें रीजनिंग, जीके और साइंस जरूर आती है और मैथ भी आती है, लेकिन ये मैंने 20 प्रश्न है जो ज़्यादातर हिंदी, विज्ञान और इंडिया जीके और राजस्थान जीके के ही उन पे जोर दे के बनाए हैं। और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि चाहे कोई परीक्षा हो उसमें आपसे पहले पूछे गए हैं वही प्रश्न है अधिकांशतः कि जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आप कोई इच्छा करें तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो देखते हैं, और मैं आपको कोशिश भी करूंगा कि इनके बारे में और भी जो अन्य बातें हैं परीक्षाओं में पूछते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इनसे संबंधित जो बातें हैं होंगी वो। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये है दोस्तों केरल राज्य का। कौन से राज्य का? केरल राज्य का। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा रिपीट हो चुका है कई परीक्षाओं में। दूसरा है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी दोस्तों सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में और इनका जन्मदिन है 23 फरवरी। उसी दिन महिला दिवस, भारतीय महिला दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखना। तीसरा है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? यानी कि अपने भाषा के आधार पर भारत में सबसे अलग राज्य कौन सा बना था सबसे पहले? तो बना था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से भी अलग होके एक दूसरा राज्य बन गया तेलंगाना। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दोनों की एक राजधानी एक ही है, अभी याद रखना। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? यानी कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसका खुद का स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो वह है दोस्तों दिल्ली। अगला है, लोकपाल व लोक आयुक्त शब्द का भारत में किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि लोकपाल या लोक आयुक्त तो एक ही बात है। ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था भारत में सर्वप्रथम? तो ये दिया गया था दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंघवी के द्वारा। याद रखना, ये भी कई बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे कोई सी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में अगर हिस्ट्री के प्रश्न उठाता है तो ये भी प्रश्न कई बार बहुत बार पूछ चुका है। तो याद रखना 1906। कब हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति व कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कि जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल कितने साल का रहेगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उसका अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद है 155। अब बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के अनुमोदन से। और एक बात ये भी ध्यान में रखी जाती है कि राज्यपाल उस राज्य में दूसरे राज्य का ही लगाया जाता है, ना कि ऐसा है कि वो राज्यपाल वहाँ का निवासी है और उसको उसी राज्य का राज्यपाल बना देते हैं। और अगला प्रश्न है, इसी राज्य का नाम और अगर इसके राज्यपाल की कार्यकाल की बात करें तो इसका 5 साल इसका कार्यकाल होता है। वैसे तो अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना जाता है, लेकिन 5 साल ही रहते हैं अधिकांशतः। वैसे अगर राष्ट्रपति की इच्छा हो तो आगे भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? यानी कि कोई भी राज्य है उसका नाम बदलना है या फिर नाम में थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो उसका अधिकार सिर्फ किसके पास है? संसद के पास। और संसद का पास का मतलब आपको पता है, संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर इन तीनों की सहमति हो तो किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो यानी कि जो अपने आभूषण बनाते हैं वो सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है दोस्तों 22 कैरेट का। और आपको पता है शुद्ध सोना होता है जो 24 कैरेट का होता है। तो ये 24 कैरेट का क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो थोड़ा जल्दी टूट जाता है, तो इसलिए इसको 22 कैरेट का ही रखते हैं। अगला है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो ये है दोस्तों कैल्शियम। ऐसी कौन सी धातु है जो जल में डालने पर तैरने लग जाती है? तो वो है दोस्तों कैल्शियम। अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?
तो ये हुई दोस्तों 29 अगस्त 1949 को। और अगर बात करें कहाँ पर हुई, तो इसकी वैसे 2 पीठ है, लेकिन जो प्रमुख पीठ है वो है जयपुर में, वो जोधपुर में, और जो खंडपीठ है वो है जयपुर में। वैसे इसकी स्थापना हुई थी जो सर्वप्रथम जयपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है, सरकार के आंख नाक कान कौन कहलाता है? यानी कि जो राज्य सरकार होती है उसके नाक कान आंख कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों जिला कलेक्टर। अगला है, देवीदास की वेली का लेखक कौन था? वो देवीदास जैतावत की वेली का लेखक कौन था? तो ये एक ग्रंथ था, उसका लेखक कौन था? आखे बनोत। ये राजस्थान जीके का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, पन्नादाय के पुत्र का क्या नाम था? तो इसने अपने पुत्र का बलिदान दिया था और बनवीर ने इसकी हत्या कर दी थी। तो इसका नाम था दोस्तों चंदन। और क्यों दिया था ये भी बता दूं, क्योंकि जो महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, वो वहाँ के शासक बनने वाले थे। और उदय सिंह है जो वैसे बनवीर और उदय सिंह का पिता एक ही था, लेकिन बनवीर बड़ा था तो वो चाहता नहीं था कि भाई, और ये उदय सिंह छोटा था तो वो चाहता नहीं था कि भाई राजा ये बने, इसलिए उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। लेकिन पन्नादाय ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र को बुला दिया और बनवीर ने इसके पुत्र को मारकर सोचा कि उदय सिंह मर गया, तो इसके पुत्र का बलिदान दिया था पन्नादाय ने। इसलिए कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि चंदन की माता का क्या नाम था, या फिर पन्नादाय के पुत्र का क्या नाम था, या फिर पन्नादाय ने किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह। अगला है, सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? तो ये दोस्तों राजस्थान का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है वंश भास्कर, जिसको वैसे लिखने की शुरुआत या फिर लेखक तो उसका सूर्यमल मिश्रण ही माना जाता है, लेकिन इसको पूर्ण किसने किया था? तो उसका एकदम तक पुत्र था मुरारी दान। कौन था? मुरारी दान, उसने इसको पूर्ण किया था। अगला है, सबसे कम आयु का व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बना, यानी कि वह व्यक्ति जो सबसे कम आयु में राजस्थान का मुख्यमंत्री बना, तो वह है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। और एक बात और याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला भी मोहनलाल सुखाड़िया था। और आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी मोहनलाल सुखाड़िया को ही कहते हैं। अगला है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगला है, श्वसन केंद्र का कहाँ स्थित होता है? तो अपन जो सांस लेते हैं उसका केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो होता है दोस्तों मेंडुला में। कहाँ पर? मेंडुला में। अगला है, मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं? तो अपना ये चेहरा है, इसमें पूरी कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं दोस्तों 14 हड्डियां। कितनी? 14। अगला है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। किसका निर्माण होता है? ऊतकों का। अगला है, समास के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 6। और अगर इनकी भेदों की एक एक की बात करें तो पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है तत्पुरुष समास, और पांचवा है क्रमधारय समास, और छठा है तत्पुरुष समास। तो ऐसे करके ये 6 समास हैं, समास के भेद हैं। और अगला है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो वैसे प्रमुख रूप से 3 है, और अगर वैसे देखा जाए तो जातिवाचक के 2 भेद और होते हैं। अगर इनके भेदों के नामों की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 है, एक तो द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। अगला है, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के भेद होते हैं दोस्तों 3। अगर इनके नामों की बात करें तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।